बेटा ये अक्सर बेशतर ये एप्टीट्यूड के हवाले से जो मैंने आपसे बात की कि मैं एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस करूंगा कि इस वक्त जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एप्टीट्यूड के हवाले से पहचाने की यूनिवर्सिटी की तैयारी करें या ना करें। तो बेटा अक्सर बेशतर बुज़ुर्गों ने एक जुमला कहा है कि फ़रागत को मसरूफियत से पहले नेमत जानो, फ़रागत को मसरूफियत से पहले नेमत जानो। क्योंकि कहते हैं ना, वो मैं अक्सर क्लास में भी आप लोगों से कहता हूँ कि अभी वक्त है, एहसास नहीं है, बाद में एहसास होगा, वक्त नहीं होगा। इस दफ़ा जो जून का महीना होगा ना, वो एक बहुत बड़ा पैनिक वाला महीना होगा। ये मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप में से बहुत से बच्चे इस वक्त मेरी बातों को सुनते हुए शायद कोई मजाक उड़ा रहा हो, कोई हंस रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो। 100 मुँह 100 बातें, आई डोंट केयर अबाउट डैट। बट मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इस दफ़ा जो जून का महीना होगा वो बहुत ज़्यादा पैनिक का महीना होगा। जून में बहुत सारे कोचिंग सेंटर नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे, न्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर की, 9 की, मैट्रिक की। और जब न्यू क्लासेस स्टार्ट की जाती है ना, तो पुराने जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी कोई इतनी खास वर्थ फिर रहती नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं खुद कोचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ। अच्छा, साथ में जो प्लस पॉइंट है वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि जून के महीने में स्कूल्स खुलेंगे, जून के महीने में कोचिंग खुलेंगे, जून के महीने में तमाम के तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, जून के महीने में पेपर्स के मामला स्टार्ट हो जाएंगे। तो जून का महीना जो होगा ना बेटा, वो समझ लो चांद रात का महीना होगा। यानी कि आप में से जो शॉपिंग करती हैं लड़कियां वगैरह, और लड़के भी अगर करते हैं, तो आपको पता होगा कि चांद रात की जो शॉपिंग है उसमें एक पैनिक तो रहता है, लेकिन चांद रात में शॉपिंग कभी ढंग की हो नहीं सकती। अगर बिल्कुल आपको तरीके की शॉपिंग करनी है ना, तो तरीके की शॉपिंग करने के लिए आपको हर सूरत में पहले से प्लानिंग करके प्रॉपर अंदाज में रखनी होती है। क्योंकि आप जब एंड में शॉपिंग करने जाते हैं तो कभी किसी की कमीज छोटी आ जाती है, कभी किसी की शलवार छोटी आ जाती है। तो भैया मसला ये है कि इस वक्त है, एहसास नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों का एहसास भी हो, लेकिन बाद में जो जून का महीना आएगा ना बेटा, ट्रस्ट में, उस वक्त आप पढ़ना चाह रहे होंगे, हो सकता है कोई पढ़ाने के लिए अवेलेबल ना हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पास वक्त ना हो पढ़ने के लिए। तो 3 चीज़ों को मैं अभी पॉइंट वाइज क्लियर करता हूँ, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको समझ में फिर आना शुरू हो जाएगा। हमारे पास से जो मेरी कुछ टीचर से बात हुई, और तमाम टीचर्स ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम जो एप्टीट्यूड की तैयारी है वो आप लोगों की ऑनलाइन स्टार्ट कर दे रहे हैं फ़िलहाल। अब वो आप कहेंगे सर इसका रजिस्ट्रेशन, तो अभी तो रजिस्ट्रेशन वगैरह को छोड़ो फ़िलहाल ना, फ़िलहाल तो बस पढ़ाई पे फोकस करना है कि घर पे बैठ के आप किसी तरह अपने मामलात को एंगेज करना शुरू कर दें, और तरीके से अपने एप्टीट्यूड की जो तैयारी है उसका स्टार्टअप ले लें। सर तैयारी हम करेंगे किस तरह? तो बेटा देखो, एप्टीट्यूड की तैयारी के ना 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है लेक्चर। मिसाल के तौर पे सर दानिश आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मिसाल ले लो कि मैं ना टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको मोमेंटम का, तो सबसे पहले मैं मोमेंटम का लेक्चर दूंगा, ठीक है। मोमेंटम के लेक्चर के बाद जो सेकंड पॉइंट होगा मेरा, वो क्या होगा कि मैं आपको एक MCQs की शीट दूंगा। क्योंकि बेसिकली एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड या MCAT या ECAT, ये बेसिकली MCQs की प्रैक्टिस है, इससे ज़्यादा इसकी कोई वर्थ नहीं है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप लेक्चर का होता है, सेकंड स्टेप आपको MCQs के असाइनमेंट्स का होता है, और जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है आपके टेस्ट का। ये 3 स्टेप्स के ऊपर आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी पूरी की पूरी डिपेंड करती है। तो अब मसला ये है कि आप तैयारी घर पे बैठ के किस तरह कर सकते हैं। तो बेटा उसके हवाले से हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि आप तमाम बच्चे मेरे साथ ग्रुप पे एंगेज हैं। जो ग्रुप में एंगेज नहीं है उन्हें ग्रुप में एंगेज कर दीजिएगा। मेरे नॉर्थ के स्टूडेंट्स हों, जौहर के स्टूडेंट्स हों, गुलशन के स्टूडेंट्स हों, नाज़ाबाद के स्टूडेंट्स हों, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं कराची में जो मुझसे पढ़ते हैं, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स उस ग्रुप में एंगेज हो जाएगा। अब उस ग्रुप में मैं पता कर लूँगा भाई इस क्लास कितने बच्चे मौजूद हैं, इस क्लास कितने बच्चे मौजूद हैं, इस क्लास कितने बच्चे मौजूद हैं। हम सारे के सारे बच्चे ग्रुप में एक दूसरे के साथ एंगेज हो जाएंगे। सेकंड स्टेप हमारा जो होगा वो होगा सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा लेक्चर का। अब तमाम बच्चों को टॉपिक वाइज, क्योंकि हमारे पास एप्टीट्यूड के जो लेक्चर्स होते हैं वो होते हैं हार्डली 35 से 40, तो जो 30-35 लेक्चर्स हैं उनको वीडियो में अपलोड किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को वो वीडियो सेंड की जाएंगी। अब आप जिस तरह से घर में बैठ के, जिस तरह से क्लासेस में आके 45 मिनट सबसे पका करते थे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे हमसे क्लासेस लिए हैं ना, अपने केमिस्ट्री के टीचर से लिए, मुझसे लिए, फिजिक्स के टीचर, मैथ्स के टीचर से ली होंगी, बायो के टीचर से ली होंगी। तो बिल्कुल इसी तरह घर में बैठ के मोबाइल में ऑन किया आपने, और सर दानिश का वो लेक्चर या जो भी टीचर है उनका वो लेक्चर आपने सुनना शुरू कर दिया। पूरे के पूरे लेक्चर को सुनने के बाद अगला स्टेप आपका होगा असाइनमेंट का। इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट भी PDF करवा दूंगा। अब वो असाइनमेंट जब आपको PDF हो जाएगा तो उसकी आपने जो मैंने आपको सपोज करो मोमेंटम का लेक्चर दिया है, तो मोमेंटम से ही रिलेटेड उसमें सारे MCQs मौजूद हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे या तो लाइव सेशन के थ्रू या किसी ना किसी वे में आप लोगों से उस MCQs के डिस्कशन क्लास की तरफ चले जाएंगे।
इस तरह से हमारे एप्टीट्यूड की क्लासेस का स्टार्ट हो जाएगा। फ़ायदा आपको क्या होगा? फ़ायदा आपको ये होगा कि अभी जो महीना आपके पास 1.5 महीने का अराउंड टाइम बाकी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि रमज़ान के महीने में खुल जाएगा, तो रमज़ान के महीने भी स्कूल्स और कोचिंग्स नहीं खुलेंगे, कोचिंग्स को नहीं खुलने दिया जाएगा। 1.5 महीने के लिए आप फारिग तहसील घर में बैठे हो, इतना प्यारा टाइम है कि तबाही मचा सकते हो। क्योंकि बाद में जो बच्चे पढ़ने के लिए निकलेंगे ना तो उनको इंस्टीट्यूट्स मिल रहे होंगे ढंग के पढ़ने के लिए, ना उनको ग्रुप्स मिल रहे होंगे। लेकिन आप पहले से इंगेज हुए हैं, आपने पहले से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है, तो 50 to 60% तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हुई हुई है। आप सेकंड का पेपर दोगे और अपनी फर्स्ट की तैयारी स्टार्ट कर दोगे। तो इसका प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होगा, किस तरह पढ़ाया जाएगा, वो उस वक्त तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जब तक आप कम से कम एक चैप्टर की तैयारी स्टार्ट ना कर दें। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इस वीडियो के बाद, ये वीडियो देखेंगे आप, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि मैं आप तमाम बच्चों को ग्रुप में एंगेज करूंगा। भाई आप लोगों का काम होगा कि तमाम बच्चे ग्रुप में एंगेज हों, और उस ग्रुप में एंगेज होने के बाद जैसे मैं आपको ट्रैक पे चला रहा हूँगा, घर में बैठ के अगर बिलफर्ज आपने मेरी गाइड के हिसाब से अपने आप को उस ट्रैक पे चला दिया, तो आप यकीन माने कि 60 से 70% आपकी एप्टीट्यूड की MK टिकट की तैयारी ये 1 महीने 1.5 महीने के अंदर घर में बैठे हुए हो जाएगी। और जब आप 1-1.5 महीने बाद आज़ाद होकर कोचिंग की फ़ज़ा में निकलेंगे, तो आपकी 70% 60% तो तैयारी ऑलमोस्ट हुई हुई है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर बिलफर्ज अब ये जुमला बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, अगर बिलफर्ज इस वक्त का जो टाइम है वो PUBG खेलते हुए, टिकटॉक बनाते हुए और सेल्फी लेते हुए और लूडो वगैरह खेलते हुए गुजार दिया ना बेटा आपने, तो ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि जब आपका यूनिवर्सिटी के मामलात चल रहे होंगे, जब आपके पेपर के मामलात चल रहे होंगे, तो ना तो उस वक्त आपके पास पढ़ने की हिम्मत होगी, क्योंकि एक इतना बड़ा पैनिक आएगा उस वक्त, इतना बड़ा क्राउड निकलेगा पढ़ने के लिए कि जो हम पढ़ाने वाले हैं वो भी शायद ना संभाल पाएँ, और इसी तरह जो पढ़ने वाले हैं उनको भी प्रॉपर वैसी गाइडलाइन ना मिल पाए। तो अभी वक्त ही वक्त है, आइए इस वक्त को यूटिलाइज़ करते हैं। इंशाअल्लाह मंडे से मैं ये ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ, और मंडे से ये जो ग्रुप स्टार्ट करूँगा, मंडे से बैक टू बैक इंशाल्लाह ऑनलाइन मैंने एक रखा है, मतलब एक बंदे को अपॉइंट कर रहा हूँ मैं, कि जिसका काम ऑनलाइन आप लोगों की सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होगा, सारी चीज़ों को देखना होगा। तो इंशाअल्लाह ज़वजल मंडे से हम अपनी ये रजिस्ट्रेशन, मंडे से ये जो ग्रुप वगैरह के मामलात हैं ये बना के हम मंडे से ही क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ज़वजल आपको ये 1 महीने बाद रियलाइज़ होगा कि 1 महीने के अंदर आपकी तैयारी एक्सट्रीम लेवल पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो गई है। दुआ में बहुत याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे।